बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो नए वज़ीर आज़म को लाने के लिए एक नंबर एक तो बोलियां लगना शुरू हो गई हैं। और नंबर दो, इस हवाले से जो है वो जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है उनके दरमियान इख्तलाफात सामने आए हैं। किस हवाले से इख्तलाफात सामने आए हैं और पीपल्स पार्टी क्या धोखा करने जा रही है नून लीग के साथ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है उसमें पीपल्स पार्टी को पीटीआई के भी कुछ अफराद ने जो है वो ज्वाइन किया है, यानी कि आज़ाद कश्मीर के कुछ पीटीआई के लोग जो हैं उन्होंने भी इमरान खान को धोखा दिया है। अब ये क्या धोखा दिया है, क्यों दिया है और कौन कौन से वो लोग हैं, ठीक है, जो पीटीआई छोड़ के नया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में लाने के लिए जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए हैं। ये सारी तफसीलात जो है वो आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दूसरा, 5 नवंबर की एक तारीख जो है वो सामने आई है। 5 नवंबर को क्या होने जा रहा है, ठीक है। उसकी तफसील आपको बतानी है। इतना मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि बहुत अहम चीज़ होने जा रही है। एक अहम कानून साजी, यानी कि एक नया कानून जो है वो 5 तारीख को बनने जा रहा है। अब ये कानून जो है वो क्या बनेगा, कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं और जो इस्लामाबाद में हलचल हो रही है, ठीक है, जो इस्लामाबाद की राहदारियों में गुफ्तगू हो रही है 5 नवंबर की तारीख के हवाले से, वो हमें क्या बताती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो आपके साथ आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जो है वो डिस्कस करनी है। आप लोगों को पता है कि आज़ाद कश्मीर की, मैंने जो अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आज़ाद कश्मीर की जो है वो हुकूमत बदलने जा रही है। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का तख्ता उलटने जा रहा है। वहाँ पे भी एक नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो है वो आ रही है, यानी कि जो मौजूदा इस वक्त आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक साहब, उनके खिलाफ एक कदम एतमाद की तहरीक आ रही है। उस तहरीक का आगाज़ जो है वो पीपल्स पार्टी ने शुरू किया है और पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ था हफ्ते की रात को ऐवान सदर में, जरदारी साहब की ज़ेर सदारत, और जिसमें तमाम पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो शरीक थे। सबसे ज़्यादा इसमें जो पेश पेश हमें नज़र आए वो कमर ज़मान कायरा साहब जो हैं वो नज़र आए और उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो की। उसके बाद जब ये इजलास ख़त्म हुआ तो इजलास के अंदर जो है वो कुछ फ़ैसले किए गए और फ़ैसला ये किया गया कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर अपना वज़ीर आज़म लेके आएगी। यानी कि पीपल्स पार्टी जो है वो अब आज़ाद कश्मीर में भी अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। इससे पहले जो है वो पीपल्स पार्टी की दो सूबों में हुकूमत है, बलूचिस्तान में और सिंध में। बलूचिस्तान के अंदर जो है वो एक मफलूज किस्म की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी को जो है वो नून लीग की भी सपोर्ट हासिल है, कुछ और अहम जमातें हैं वहाँ की, एएनपी है, जिनकी सपोर्ट जो है वो हासिल है। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए पीपल्स पार्टी जो है वो आज़ाद कश्मीर का में भी अपना वज़ीर आज़म लेके आ रही है। अब वज़ीर आज़म लाने का मकसद क्या है, क्यों पीपल्स पार्टी जो है वो ये काम कर रही है, थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। हुआ ये है कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो पीटीआई की हुकूमत थी और अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो हैं वो पीटीआई के वज़ीर आज़म थे, ठीक है, जिनके खिलाफ जो है वो ज़ाहिर सी बात है साजिश हुई और उसके बाद जो है वो अनवारुल हक साहब को वहाँ का वज़ीर आज़म बनाया गया आज़ाद कश्मीर का। अब जो अनवारुल हक साहब थे उनको नून लीग की सपोर्ट हासिल थी, नून लीग ने उनको सपोर्ट किया था और नून लीग ने उनकी सपोर्ट करके उनको वज़ीर आज़म बनाया था। हालांकि अनवारुल हक साहब कोई एक पॉपुलर पर्सनैलिटी नहीं है आज़ाद कश्मीर की, ना ही अनवारुल हक साहब को आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ ज़्यादा लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ के मेंबर असम्बली थे, एमएनए थे, तो इनको वज़ीर आज़म बना दिया गया नून लीग की तरफ से। अब सीन ये है कि नून लीग की तरफ से ये बयान आया है कि जी हमें आज़ाद कश्मीर में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को सपोर्ट करके सिवाय बदनामी के और कुछ नहीं मिला। उनका कहना ये है कि मतलब आज़ाद कश्मीर के अंदर हमने हुकूमत की सपोर्ट की, उनको बैक किया, मतलब उनके साथ इत्तेहाद किया, मिलके हुकूमत बनाई, अपना वज़ीर आज़म लेके आए, लेकिन उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो मैंने आपको तफसील परसों वाली वीडियो में बताई थी कि किस तरीके से जो ये हुकूमत आई थी ये आज़ाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज जो है या जो मुज़ाहरे हैं उनको रोकने में नाकाम हुई थी और उनको रोकने के बाद जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि कौमी सतह पर भी वो मुज़ाहरे और एहतजाज जो हैं वो रिकॉर्ड हुए। ना सिर्फ रिकॉर्ड हुए बल्कि लोगों ने देखा। फिर हमारे हमसाया जो है वो तो ऑलरेडी इन चीज़ों की तलाश में रहता है
और कोशिश करता है कि कोई ना कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो बात मिले, तो उनको भी ये बात जो है वो मिल गई हथियार के तौर पर, उन्होंने भी यूज़ किया। इस वजह से नून लीग जो है वो अब हट गई है। जरदारी साहब ने जो है वो शहबाज शरीफ से रब्ता किया, इतवार का दिन था लेकिन फिर भी उन्होंने रब्ता किया और आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाने के लिए सपोर्ट मांग ली। क्या आपके जितने भी नून लीग के मेंबरान हैं आज़ाद कश्मीर की असम्बली में, आप उनको हिदायत दें या उनसे कहें कि वो पीपल्स पार्टी के का जो भी उम्मीदवार होगा उसको सपोर्ट करें और उसको वज़ीर आज़म बनाएं। नून लीग जो है वो इसके ऊपर राज़ी हो गई और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा जी हमें बदनामी मिली है चूँकि कश्मीर की हुकूमत को सपोर्ट करने पे, तो इस वजह से हम लोगों ने अपोजिशन में बैठने का फ़ैसला किया और अब नून लीग जो है वो आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठ रही है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो 6 माह के बाद नए इलेक्शन होने हैं, यानी कि नए इंतखाबात होने हैं और फिर नए वज़ीर आज़म की के इंतखाब की दौड़ जो है वो शुरू हो जाएगी। तो पीपल्स पार्टी जो है वो इन 6 महीनों में एक ग्राउंड सेट करना चाह रही है ताकि जब ये 6 महीने गुजरेंगे तो इन 6 महीनों के गुजरने के बाद जो है वो जब नए इंतखाबात होंगे तो पीपल्स पार्टी जो है वो अगले इंतखाबात के अंदर भी आज़ाद कश्मीर में अपना उम्मीदवार लेके आए और नून लीग के उम्मीदवार को जो है वो वज़ीर आज़म ना बनाया जा सके। आज़ाद कश्मीर की सियासत और आज़ाद कश्मीर की वज़ीर आज़म की कुर्सी जो है वो फूलों की सेज तो है नहीं, ठीक है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि आज़ाद कश्मीर का अलग अपना एक बजट होता है। आज़ाद कश्मीर में अपने जो है वो मामलात होते हैं और जिसकी आज़ाद कश्मीर पे हुकूमत होगी उसका कंट्रोल होगा। अगर उन्होंने कोई प्रेशर डालना होगा पाकिस्तान के ऊपर या लेट्स सपोज़ अगर उन्होंने कोई इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डालना होगा, तो जिसकी आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत होगी वो वहाँ से कोई प्रेशर ग्रुप बनाएगा और वहाँ पे एहतजाज शुरू करवा देगा और पाकिस्तान की ना सिर्फ हुकूमत के ऊपर बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी जो है वो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो ये सियासत होती है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत लेने की। इस सारी चीज़ में जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोग सफ़र करते हैं, ठीक है। ना वहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम सही से हो सकता है, ना वहाँ पे जो है वो सियासत स्टेबल होती है, तो वो लोग इससे सफ़र करते हैं। ये खैर सियासत का धंधा है, ये पाकिस्तान में भी चलता है और आज़ाद कश्मीर भी बदकिस्मती से इससे महफूज नहीं है, वहाँ पे भी ये चलता रहता है। अब आ जाते हैं 5 नवंबर को क्या होने वाला है। शहबाज गिल साहब ने एक व्लॉग में ये बात की है, उन्होंने कहा है जी 5 नवंबर को 27वीं आइनी तरमीम जो है वो पेश की जा रही है कौमी असम्बली के अंदर, जिसके हवाले से जो है वो ये भी शहबाज गिल साहब ने बताया कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नून लीग और पीपल्स पार्टी को हिदायत जारी की गई हैं कि आपके जितने भी मेंबर्स जो हैं वो बाहर के ममालिक में हैं या जहाँ भी सैर सपाटे करने के लिए गए हुए हैं उनको वापस पाकिस्तान बुलाया जाए, ताकि 5 नवंबर को जो है वो जब ये 27वीं आइनी तरमीम आए तो इस 27वीं आइनी तरमीम को जो है वो कसरत राय से मंजूर किया जा सके और एक नया कानून जो है वो बनाया जा सके। उनके बकौल नून लीग इस हक़ में भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बात जो है वो सच नहीं लगती। मैं मेरी जितनी रसाई है ज़राए तक और जितना मुझे नॉलेज है कि 27वीं आइनी तरमीम जो है वो अभी मेरा ख़्याल है कि नवंबर में नहीं आएगी, क्योंकि अभी जो है वो अवाम का रिएक्शन देखा जाएगा। पहले तो 27वीं आइनी तरमीम के अंदर चीज़ें कौन कौन सी होंगी। 27वीं आइनी तरमीम के अंदर जो है वो सूबों के नए सूबों के बनाए जाने पे, इसके अलावा जो 18वीं तरमीम है उसके हवाले से, NFC अवार्ड के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं, तो उस पर पहले जो है वो लोगों का रिएक्शन देखा जाएगा। नए सूबों के हवाले से तो बातचीत करके लोगों का रिएक्शन देखा गया जो कि अच्छा नहीं था, ठीक है। तो मज़ीद चीज़ों के ऊपर भी रिएक्शन देखा जाएगा और फिर 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से जो है वो कोई बाकायदा फ़ैसला होगा। अभी मेरा ख्याल है कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अभी तो पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शंस हैं नेक्स्ट वीक में और वहाँ पे अभी हुकूमत को देखना पड़ेगा। अभी वो इंतज़ार कर रही है हुकूमत के, देखें कि पंजाब बार कौंसिल के अंदर जो है वो किसकी अक्सरियत बनती है, क्योंकि अगर 27वीं आइनी तरमीम जो है वो इसी तरह आ गई और पंजाब बार कौंसिल में हुकूमती ग्रुप की अक्सरियत ना बनी और पीपल्स पार्टी या PTI ग्रुप की अक्सरियत बन गई, तो वो 27वीं आइनी तरमीम जो है वो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो सकता है वकला की तरफ से। इसीलिए ये इसका अभी तक वेट किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।